नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में चक्रवाती दबाव का असर जो है वो अब दिखने लगा है। जमकर बरसे बादल, आज से फिर तूफान का असर सक्रिय रूप से दिखेगा और ऐसे में दिन के पारे में भी तब्दीलियां दिख सकती हैं। 5 से लेकर 11 डिग्री की गिरावट होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में ठंड बढ़ेगी। अब कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या आदि जिलों में बारिश होने की संभावना है। तापमान में लगातार गिरावट महसूस की जाएगी। कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या आदि जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। चक्रवाती दबाव जो कि तमिलनाडु में इस वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और इस चक्रवात का असर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और इसके तमाम इलाकों में देखने को मिलेगा। दिन के पारे में भी काफी तब्दीलियां होंगी। 5 से लेकर 11 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है और ऐसे में ठंड लोग महसूस करेंगे। बारिश के बाद लगातार ठिठुरन बढ़ गई है और ऐसे में चक्रवाती दबाव का सक्रिय असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। खासतौर से तमाम जिले, चाहे बात कर ली जाए कानपुर की, लखनऊ की, बहराइच, अयोध्या, तमाम जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। 5 से लेकर 11 डिग्री तक पारे में गिरावट देखने को मिलेगी। चक्रवाती दबाव का उत्तर प्रदेश में सक्रिय असर दिखने लगा है। जगह जगह बारिश होने की वजह से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दिन के पारे में भी 5 से लेकर 11 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी और आगामी दिनों में इसकी वजह से ठंड और बढ़ेगी। रोहित इस खबर पर मेरे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे रोहित, लगातार बारिश का दौर जारी है, सभी देख रहे हैं और आगामी दिनों के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट है। रायबरेली में क्या स्थितियां हैं और फसलों को कितना नुकसान पहुंचेगा इससे? बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश कई जनपदों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली में देर रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से जहाँ एक तरफ तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, इससे जहाँ ठंड दस्तक देना शुरू कर दिया है, ठंड से जो है लोग दो चार हो रहे हैं। वही अगर बात करें तो इस बारिश से फसल को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं किसान के माथों में शिकन देखने को मिल रही है। वही सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई है। पीछे की मैं तस्वीरें दिखाऊं किस तरह से यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, किस तरह से लोग सड़कों पर छाता लगा के निकल रहे हैं। या फिर अगर देखा जाए तो जो जिस हिसाब से सड़कों पर लोग निकलते थे, उनके जो आवागमन की गतियां है वो धीमी हो चुकी है। तस्वीरों में देख सकते किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश देर रात से रायबरेली में हो रही है। तो कहीं न कहीं बारिश का जो असर है वो कहीं न कहीं कई मायनों में अलग अलग स्थानों पर ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिल रहा है, किसानों पर भी देखने को मिल रहा है। तो बारिश ने एक बार बारिश के चलते ठंड ने जो दस्तक देना शुरू कर दिया है। वहीं अगर जिला प्रशासन के दावों की बात की जाए तो जो रन बसेरे जिला प्रशासन ने बनाए हैं वो भी खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि रन बसेरे में जो उस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए। अभी तक रायबरेली जनपद में कहीं पर भी अलाव के कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं, क्योंकि बारिश के दस्तक देने के बाद जो है ठंड बढ़ चुकी है। लेकिन कहीं पर रायबरेली जनपद में न तो नगर पालिका क्षेत्र, न ही नगर पंचायत क्षेत्रों में कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। तो कहीं कहीं ठंड से लोग दो चार हो रहे हैं। बारिश का कहर जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग बारिश से दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश का असर जो कई मायनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान तो किसानों को हो रहा है, फसलों पर इसका नुकसान पड़ रहा है। वहीं यातायात पर भी इसका नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से वाहनों की रफ्तार थम गई है। तो जहाँ अगर किसी के अपने गंतव्य तक जाने में 2 घंटे लगते हैं तो मुझे 4 से 5 घंटे लग रहा है। तो बारिश का असर कई मायनों में हर क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। जी स्वाति, बिल्कुल, आप जैसा कि बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, कहा जा सकता है कि जो एक जीवन है इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आगे भी अभी कुछ जिलों के लिए अलर्ट है मौसम विभाग का। सर्दी ने भी एकाएक दस्तक दे दी है। जी बिल्कुल स्वाति, जिस हिसाब से बारिश हुई है, बारिश के बाद जो ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि ठंड आखिर कब आएगी, क्योंकि ठंड का मौसम चली रहा था लेकिन ठंड उस हिसाब से नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब से देखा जाए रायबरेली में 2 दिनों से मौसम पूरी तरह से खराब चल रहा था। 2 दिनों से मौसम में करवट बदल रखी थी, पूरी तरह से बादल छाए हुए थे और उसी तरह बात की जाए तो कोहरे से धुंध भी देखने को मिली थी। लेकिन कल रात यानी आज जो बीती रात है, रात में झमाझम बारिश शुरू हुई है और रात से अभी तक लगातार बारिश हो रही है। तो कहीं न कहीं बारिश से लोग दो चार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत है उन स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, जिनको स्कूल जाना होता है, क्योंकि बारिश से वो सही से अगर जिनको बाइक से निकलना है उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सड़कों पर अगर देखा जाए तो बाइक तो देखने को नहीं मिलेगी। रोहित, आपके पास वापस लौटेंगे और भी लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ फिरोजाबाद से। मेरे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे जितेंद्र, फिरोजाबाद में बारिश को लेकर क्या स्थिति है, आगे को लेकर अभी मौसम विभाग का क्या अलर्ट है?
देखिए स्वाति, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश का जो माहौल है वो बदस्तूर जारी है। रात में बरसात होती है, सुबह तक बरसात होती है और उसके बाद थोड़ी धूप निकलती है। और दिसंबर का महीना शुरू हो गया, स्वाभाविक है सर्दी पड़ना शुरू होना भी चाहिए। कुल मिलाकर जो मौसम है वो अपने खुमार पर है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी अधमरी पड़ी हुई हैं। नगर निगम को चाहिए जगह जगह अलाव, रैन बसेरे, वाटर गैस गीजर, ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। मौसम विभाग के अनुसार माना जाए तो ये मौसम इसी तरह दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। और अभी जैसे अभी मैं कल देख रहा था कि मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की, कुछ दिन में ओले की भी संभावना है, यानी कि बरसात के साथ साथ ओले भी पड़ेंगे। तो ये कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। और जो दिसंबर में माहौल रहता है वो इसी तरह का होता है। हर साल देखा जाता है दिसंबर में ओले पड़ते हैं, ओत कोहरा तो डेली आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर बरसात का मौसम है और कहा नहीं जा सकता कब तक रहेगा। और सर्दी तो पड़ेगी, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, नगर पालिका नगर निगम की तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, वो अधिकारी अपनी दायित्व का निर्वहन करें, लोगों को आशियाना दें। जो खुले आसमान के नीचे लोग ठिठुरती सर्दी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी सहारा मिलना चाहिए। ग्रामीण इलाके में तमाम ऐसे इलाके हैं। 3 दिन पहले एक गांव में आग लग गई थी, रात में लोग अलाव जलाकर सो गए और झोंपड़ी में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन को कोताही बरतनी चाहिए और एहतियातन तौर पर ये व्यवस्थाएं करानी चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्थाएं नाकाफी। और संदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, संदीप का रुख करेंगे। संदीप, व्यवस्थाओं की बात अगर करें तो लखनऊ की व्यवस्थाओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सवाल तो देखिए हर साल उठते हैं, जो लोग होते हैं वो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। जगह जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, लखनऊ की क्या स्थिति है संदीप? देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं बेमौसम सबसे पहले बरसात की, देखिए कल जिस तरीके से बरसात हुई, बताया गया कि जो मिचोंग एक तूफान है उसका असर दिखाई दे रहा है। लगभग कल 20 घंटे से ज़्यादा बारिश हुई है। 17 मिलीमीटर ने 12 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, जिससे एकाएक ठंड भी बढ़ी। और बताया जा रहा है कि लगभग 22 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर कोहरा भी रहेगा और जहां पर बारिश होगी। किसानों की स्थिति देखिए समझी जा सकती है कि वो चाहे गेहूं की फसल की बात करी जाए, सरसों की फसल की बात करी जाए, वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अब स्वाति देखिए अगर व्यवस्थाओं पर आते हैं, क्योंकि देखिए दिसंबर का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि जो ठंड है वो कड़ाके की नहीं पड़ रही, लेकिन अभी जो देखिए जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी बता रहे थे रैन बसेरे को लेकर, अलाव को लेकर, हालांकि अलाव की जो स्थिति है, जो जरूरत है, वो अभी राजधानी लखनऊ में नहीं दिखा रही, क्योंकि अभी देखिए कड़ाके और भीषण ठंड नहीं पड़ रही। लेकिन हाँ, रैन बसेरे की जो देखिए स्वाति स्थिति होती है वो हमेशा से ही दयनीय होती है। वहां पर कभी भी ये कहा जा सकता है कि परिपूर्ण जो इंतजाम है वो नहीं होते हैं, या फिर रैन बसेरों की जो संख्या है वो बेहद कम होती है। सड़क पर सोने वाले जो लोग होते हैं, हालांकि पिछली बार सीएम योगी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसका पालन भी हुआ था कि जो भी फुटपाथ पर सोते हुए पाया जाएगा उसको रैन बसेरे में वहां पर ले जाने की जिम्मेदारी शासन के अधिकारियों की ओर, जिसको ये कहा जा सकता है कि काफी लंबे समय तक पूरा भी किया था। रैन बसेरे देखिए चाहे वो सड़क पर चौराहों के किनारे बनाए जाएं या फिर अस्पताल में जो तीमारदार रुकते हैं उनके लिए बनाए जाए, वहां पर व्यवस्थाओं का अभाव रहता है कि वहां पर गंदे कंबल रहते हैं, रजाई इस तरीके की रहती है कि आप वहां पे जो लोग होते हैं उसको ओढ़ नहीं सकते। ये भी देखा जाता है कि वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं होती है। तो ठंड का समय शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है इसको लेकर एक जल्द ही मीटिंग भी करेंगे और निर्देश भी जारी करेंगे कि इस बार भी जो पहले की व्यवस्थाएं थी, वो चाहे हर एक चौराहे पर जलने वाले अलाव को लेकर जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, रैन बसेरे की बात करी जाए जिला प्रशासन उसकी जिम्मेदारी देखता है। ये भी देखा गया है कि कई बार लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने रात्रि में औचक निरीक्षण करके तमाम रैन बसेरों की असलियत को जानने की कोशिश करी थी, जिसमें कई जगहों पर कमियां पाई गई थी, जिसके बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कार्रवाई भी करी थी। ठंड का मौसम देखिए शुरू हो चुका है, बच्चों के लिए दिक्कत है। कल जिस तरीके से देखिए लगातार बारिश हुई, रात में जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है, हालांकि सड़कों पर पानी का ठहराव नहीं है, लेकिन हाँ एकाएक ठंड के मौसम में देखिए बरसात होने से
लोगों के लिए दिक्कत है, किसानों के लिए दिक्कत है, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत है जो सड़क पर रहकर अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उनके पास देखिए सोने के लिए छत तो नहीं होती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो ठंड का मौसम है, एक तो ठंड से लोगों को दिक्कत पैदा कर रहा है, और अब वहीं ठंड के मौसम में जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये तमाम लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कतें खड़े कर रहा है। प्रशासन देखिए अपनी तैयारियों में लगा है, जो अस्पतालों के आसपास के रैन बसेरे होते हैं उनकी व्यवस्थाओं ठीक है, को आप सुधारा तीनों का जा रहा ही है। और संदीप, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो अब यूपी